आज अध्ययन करेंगे मित्रों हम बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में या क्लैंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में। बेलनाकार प्रक्षेप को मैं आगामी क्लास में भी आपका अध्ययन करवा चुका हूं या पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप के अंतर्गत जो कॉमन चीजें होती हैं वो मैं सबसे पहले बता देता हूं, जो हर प्रकार के बेलनाकार प्रक्षेप में आपको काम आएंगी। वो क्या होती हैं? सबसे पहले अपने को इस प्रकार से एक बेलन बनाना होता है। ये खोखला बेलन होता है और उसके बाद इस खोखले बेलन में इस प्रकार से एक ग्लोब को स्थापित किया जाता है और इस ग्लोब को स्थापित करने के बाद ये इसकी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। और ये विषुवत रेखा होती है। इस प्रकार से सबसे पहले एक खोखला कागज लेते हैं या खोखला बेलन नुमा कागज लेते हैं और उस बेलन नुमा कागज के अंदर ग्लोब को या भूग्रिड को प्रक्षेपित करते हैं। जब भूग्रिड को प्रक्षेपित किया जाता है और नीचे से प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश डालने के बाद उस भूग्रिड उस खोखले कागज को समतल किया जाता है और समतल करने के उपरांत उस कागज पर, उस समतल कागज पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लैंड्रिकल प्रोजेक्शन या बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले एक खोखला बेलनाकार कागज लेते हैं, फिर उस खोखले बेलनाकार कागज को ग्लोब के ऊपर स्थापित करते हैं या जब ग्लोब के ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है नीचे से उसमें लाइट प्रवाहित की जाती है और फिर बाद में उसको जब समतल करते हैं उस कागज को, खोखले कागज को, और उसके बाद जो उस पे जो जाल बनता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लैंड्रिकल प्रोजेक्शन या बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। इस बेलनाकार प्रक्षेप का जो उपयोग होता है, फिर इसके बाद इस प्रकार से एक आकृति बनती है। इसको समतल करने के बाद ये 0 डिग्री होता है, यहां 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से यहां विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है और यहां पे 90 डिग्री ये नॉर्थ होता है और यहां पर 90 डिग्री साउथ होता है। ये ईस्ट होती है 180 डिग्री और ये 180 डिग्री वेस्ट होता है। ये भी 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये लाइनें बना दी जाती हैं। तो ये जो प्रक्षेप तैयार हुआ है इसे हम कहते हैं, कौन सा प्रक्षेप? बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है मित्रों। ये जो तैयार हुआ इसे क्या कहा जाएगा? बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं। सर्वप्रथम एक खोखला बेलन लेते हैं, कागज लेते हैं, उसको भूग्रिड या ग्लोब के ऊपर प्रक्षेपित करते हैं, फिर उसे समतल करने के बाद में इस प्रकार की आकृति बनती है जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, उसे क्या कहा जाता है? बेलनाकार प्रक्षेप या क्लैंड्रिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये जो बेलनाकार प्रक्षेप होता है ये कई प्रकार का होता है, मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके? तो बेलनाकार प्रक्षेप जो सबसे पहले होता है, फर्स्ट ए नंबर पे, उसे बोलते हैं हम असंदर्श, असंदर्श या इसको बोल सकते हैं समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार असंदर्श या समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। बी नंबर पर होता है संदर्श या इसी को बोलते हैं यथार्थ या कह सकते हैं नोमोनिक
बेलनाकार नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। थर्ड नंबर पर होता है वो होता है समक्षेत्र, या कह सकते हैं इसको हेनरिच लैम्बर्ट। हेनरिच लैम्बर्ट का बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप। और फोर्थ नंबर पर होता है जिसे हम बोलते हैं गोल प्रक्षेप। और लास्ट में 5 नंबर पर होता है जिसे कहा जाता है मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप। तो मित्रों, बेलनाकार प्रक्षेप कितने प्रकार का होता है? तो बेलनाकार प्रक्षेप होता है 5 प्रकार का। असंदर्श समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, संदर्श यथार्थ नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप, थर्ड नंबर पे समक्षेत्र या इसी को हेनरिच लैम्बर्ट का बेलनाकार प्रक्षेप बोलते हैं। एक होता है गोल प्रक्षेप, इसी को यथाकृतिक प्रक्षेप भी बोलते हैं। यथाकृतिक प्रक्षेप, यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप भी कह सकते हैं। यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप। और सबसे अंत में होता है मर्केटर प्रक्षेप। तो ये 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं, ए नंबर हेडिंग लिखो आप और इसमें लिखोगे असंदर्श। असंदर्श या कह सकते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ बेलनाकार कार प्रक्षेप। असंदर्श समदूरस्थ या बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। इस प्रक्षेप के अंतर्गत देखो, मैंने आपको सबसे पहले जब प्रोजेक्शन बताया था तो प्रोजेक्शन को निर्माण विधि के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया था। निर्माण की विधि पे संदर्श और असंदर्श। संदर्श प्रक्षेप वे होते हैं जो प्रकाश की सहायता से बनाए जाते हैं, और असंदर्श प्रक्षेप वो होते हैं जो गणितीय विधि की सहायता से बनाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार का प्रक्षेप है? असंदर्श प्रक्षेप है। यानी ये किसकी सहायता से बनाया जाएगा? प्रकाश की सहायता से या गणितीय विधि की सहायता से। तो असंदर्श प्रक्षेप है तो ये किसकी सहायता से बनाया जाएगा? तो गणितीय विधि की सहायता से बनाया जाएगा। विधि की सहायता से। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले जब मैंने प्रोजेक्शन स्टार्ट किया था उस समय बताया था कि प्रोजेक्शन प्रक्षेप निर्माण विधि के आधार पर 2 प्रकार का होता है, संदर्श और असंदर्श। ये दोनों लिखे हैं, असंदर्श और संदर्श। जो संदर्श होता है वो तो प्रकाश के द्वारा निर्मित किया जाता है, और जो असंदर्श होता है वो गणितीय विधि के द्वारा बनाया जाता है या निर्मित किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हम असंदर्श समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। तो मित्रों, असंदर्श इसमें गणितीय विधि। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमारे लिए आरएफ देगा। वो आरएफ जिस प्रकार से कल हमने जब शंकु प्रक्षेप पढ़ा था उसके अंदर भी आरएफ था, तो इसके अंदर जैसे आरएफ हमको दे दिया 1:100 गुना 10⁶ आरएफ पर एक असंदर्श बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण कीजिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ गया कि आरएफ 1:100 गुना 10⁶ पर एक असंदर्श समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण करो। तो इसमें सबसे पहले मैंने जब कल आपको प्रोसीजर बताया था कि इसमें पृथ्वी की त्रिज्या को देखा जाता है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। बुकों में ये दे रखा है, लेकिन इसको अप्रोक्स हम पढ़ते हैं बुक, इसमें प्रक्षेप जब पढ़ते हैं तो 6350 किलोमीटर मान करके पढ़ते हैं। जब इसे 6350 किलोमीटर माना जाता है तो इसे जब आरएफ में इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे
6350 इंटू 100⁵5, क्योंकि ये 6350 किलोमीटर है। जब किलोमीटर में होते हैं तो 1,00,000 हो जाते हैं, तो उसमें 5 जीरो और लगानी है अभी किलोमीटर बनाने के लिए, तो 5 ही लगा दिए। 10⁵5 लिखेंगे, 100 की नहीं 10⁵5, और बटे में क्या लिख देंगे, RF लिख देंगे। तो 100 गुना 10⁵6 लिख दिया। जब मित्रों इसको सॉल्यूशन करते हैं, ये 10⁵5 है, ये 10⁵6, यहां क्या बच गया, 10⁵1 बच गया। 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 और इसको गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे 6350 बटे 1000। जब इसको सॉल्व किया, 1 0 से 1, 2 से 2 ये कट गए, तो यहां आ गया 6.35। ये त्रिज्या आ गई मित्रों, कितनी आ गई, 6.35 आ गई त्रिज्या आई है। अब इसको असंदर्श समदूरस्थ प्रक्षेप बनाना है, तो विषुवतीय जो परिधि होती है, तो उसका कितना होता है, विषुवतीय परिधि का होता है 2πr। विषुवतीय परिधि, तो विषुवतीय परिधि होती है 2πr। इसमें जब सेट करते हैं तो 2 इंटू पाई का मतलब कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7, या फिर आ जाता है 3.14। ये भी, इनमें दोनों में से कोई सा मान सकते हैं, अपने पॉइंट में फैलाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां लिख दिया हमने 3.14 इंटू आर कितना आ गया हमारा 6.35, तो ये आ गया 6.35। जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहां आ जाएगा मित्रों 39.87। ये आ गया हमारा विषुवतीय परिधि या 2πr का, इसका मान आ गया 39.87। जब अक्षांश और देशांतर या अंतराल की बात करते हैं हम, क्योंकि हमको प्रोजेक्शन बनाना है, तो अक्षांश देशांतर उसमें अंतराल कितना रहेगा, जब अंतराल की बात करते हैं तो यहां लिख देते हैं कि विषुवतीय परिधि बराबर अंतराल बटे 360 डिग्री। तो विषुवतीय परिधि कितनी आ गई, तो मैं यहां लिख देता हूं 3987 इंटू अंतराल मान लेते हैं 30 डिग्री और 360 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 होता है। इसको काटा तो ये कट गया 12 से, और जब इसमें भाग देते हैं तो यहां पे आ जाता है 3.32 सेंटीमीटर। तो जो देशांतर रेखाओं के मध्य जो अंतराल होगा वो कितना होगा, 3.32 सेंटीमीटर होगा। अब हम एक प्रक्षेप का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्षेप है इस प्रकार से बन करके तैयार होगा। ये प्रक्षेप बन के तैयार हो गया। ये 0 डिग्री, 180 डिग्री, यहां पर भी 180 डिग्री, ये वेस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट। इसके अलावा यहां पे ये 0 डिग्री, यहां 90 डिग्री हो जाएगा, ये नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। इसी प्रकार से 90 डिग्री साउथ है और ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 0 डिग्री। इस प्रकार से ये जो प्रक्षेप बनके तैयार हुआ इसे कहेंगे हम असंदर्श या समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। इस प्रक्षेप के अंतर्गत क्या है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उनके मध्य समान दूरी होती है। अक्षांश और देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है वो किस प्रकार से होती है, समान दूरी होती है। ये जो प्रक्षेप बन के रेडी हुआ इसे हम कहते हैं असंदर्श बेलनाकार प्रक्षेप।
तो मित्रों ये बन गया असंदर्श बेलनाकार प्रक्षेप। इसको हम यहां लिख सकते हैं अंतराल जैसे 30, 60, 90, 120, 150 और 180। इसी प्रकार से ऐसे लिख देंगे 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री। ऐसे यहां भी लिख सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, दो छोड़ के लिख देता हूं, 60 डिग्री और 90 डिग्री, या 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये जो प्रक्षेप होता है ये 0 डिग्री होती है, इसे बोलते हैं हम मानक अक्षांश रेखा, और ये जो होती है इसे हम बोलते हैं मानक देशांतर रेखा। तो ये जो प्रक्षेप बनकर के तैयार हुआ ये हो गया असंदर्श समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले असंदर्श का मतलब होता है कि इस प्रक्षेप का निर्माण गणितीय विधि से होगा। असंदर्श आते ही संदर्श होता तो प्रकाश की सहायता से, और असंदर्श इसलिए किससे होगा? गणितीय विधि की सहायता से होगा। इसमें हमने आरेख दिया हमारे लिए कि 1:100 गुना 10⁶ पर एक असंदर्श समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6350, तो हमने लिया 6350 × 10⁵ बटे 100 गुना 10⁶। इसको काट दिया, 10⁵1 बचा। 6350 × 100 में एक और बढ़ गया तो ये 1000 हो गया। इसको काटने पे त्रिज्या आ गई हमारी 6.35। जब हमें अक्षांश और देशांतरों के मध्य ये डिफरेंस ज्ञात करना है, ये वाला कि ये डिफरेंस कितना है, तो इसीलिए हम लिखेंगे देशांतरों का अंतराल करने, तो विषुवतीय परिधि होनी चाहिए 2πr है, और पाई का मान 22/7 होता है, या हम इसको परिवर्तित करके 3.14 भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 2 पाई का मान 3.14 इंटू आर लिख दिया 6.35। जब इनको कैलकुलेशन किया तो 39.87 आ गया। और जब विषुवतीय परिधि का ज्ञात करेंगे तो अंतराल बटे 360, अंतराल मानते हैं कि अंतराल 30 डिग्री का अंतराल है, और 360 कर दिया। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहां आ जाता है 3.32 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई। तो मित्रों जब हमने एक प्रक्षेप बनाया बेलनाकार असंदर्श प्रक्षेप, या हम कह सकते हैं समदूरस्थ प्रक्षेप, तो देखो इनके मध्य किसी का भी हो, चाहे वो अक्षांशों का हो चाहे वो देशांतर का हो, इनके मध्य दूरी समान है। और कितनी है ये? तो 3.32 सेंटीमीटर है। सबकी 3.32 सेंटीमीटर हो जाएगी। 3.32 ऐसे ही 3.32 सेंटीमीटर। तो इनके मध्य का जो अंतराल हुआ कितना हुआ? वो सेम हुआ 3.32। और अंतराल समान होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? समदूरस्थ प्रक्षेप कहलाता है। असंदर्श प्रक्षेप के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य अंतराल बराबर होता है, समान होता है, और इसे समान होने के कारण हम क्या कहते हैं? असंदर्श बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। इसकी एक विशेषता अपन को याद रखनी है कि जो असंदर्श बेलनाकार प्रक्षेप है या समदूरस्थ प्रक्षेप है, इसका उपयोग, तो इसका जो उपयोग होता है मैं यहां लिख देता हूं कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों के लिए। अगर विषुवत रेखीय क्षेत्रों का जो वितरण दिखाना है तो हम किस पे दिखाएंगे? असंदर्श प्रक्षेप पे। दूसरी चीज आपको इसमें इस पॉइंट लिखनी है कि अक्षांश रेखाएं किसके बराबर होती हैं? विषुवत रेखा के बराबर होती है। सभी अक्षांश रेखाएं कितनी है? विषुवत रेखा के बराबर होती है। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के बराबर होती हैं। अक्षांश रेखाएं विषुवतीय रेखा के बराबर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? इनकी आधी होती हैं।
जबकि देशांतर रेखाएं ध्रुवीय व्यास के बराबर हो सकती है। मैं कह सकता हूं ध्रुवीय व्यास के बराबर होती हैं, ये ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है। इसके अलावा याद रखनी है कि इसमें क्या है कि मानक 0 डिग्री देशांतर रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, देशांतर नहीं अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सभी देशांतरों पर मान शुद्ध होता है। वो 0 डिग्री के जो अक्षांश हैं, इस 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इस पे जो देशांतर आते हैं उन पे मान शुद्ध होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश व पर आने वाले सभी देशांतरों पर मान शुद्ध होता है। तो यहां पे जो आएंगे उन पे मान शुद्ध होता है। और जैसे ही हम इस 0 डिग्री से उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं तो मान में विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से 0 डिग्री विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मान में अशुद्धि आ जाती है। तो ये याद रखना है मित्रों आपको असंदर्श बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप के संदर्भ में। अगर आप इसका मिटाने से पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। और नेक्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे संदर्श यथार्थ नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। संदर्श या हम कह सकते हैं यथार्थ नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। मैं समझता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। सेकंड नंबर हेडिंग लिखोगे संदर्श बेलनाकार, या हम इसका दूसरा नाम है यथार्थ, या इसको कह सकते हैं नोमोनिक समक्षेत्र, नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। एक बार दोबारा से मेरे साथ असंदर्श के बारे में मैं बता देता हूं। असंदर्श प्रक्षेप कैसा है? ये समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप है। किसकी सहायता से? तो गणितीय विधि की सहायता से। आरएफ कितना लिया? 1:100 गुना 10 की घात 6, तो 6350 इंटू 10 की घात 5 बटे 100 गुना 10 की घात 6। इसको किया तो त्रिज्या कितना आ गई? तो त्रिज्या आ गई मित्रों 6.35। विषुवतीय परिधि का सूत्र क्या है? 2πr, और पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14 होता है। जब इसको हम करते हैं 2πr मान जमाते हैं तो 3987 आता है। और विषुवतीय परिधि अंतराल बटे 360 होता है। अंतराल था 39.87 और 30/360, तो यह आ गया 3.32। इसको लेकर के यह आ गई हमारे 3.32 देशांतरीय अंतराल, अक्षांशीय अंतराल आ गया। और 3.32 को लेकर के हमने इस प्रक्षेप का निर्माण किया। इसमें 0 डिग्री मानक अक्षांश होती है। और मान कहां पर शुद्ध पाया जाता है? 0 डिग्री पर मान हमेशा शुद्ध पाया जाता है। और ये जो असंदर्श समदूरस्थ प्रक्षेप है बेलनाकार, ये किसके लिए उपयोगी है? तो विषुवतीय क्षेत्रों के लिए, या हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि 0 डिग्री के जो आसपास आते हैं, इसमें 0 डिग्री विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मान अशुद्ध हो जाता है। इसका उपयोग विषुवतीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के बराबर होती है। देशांतर रेखाएं ध्रुवीय व्यास के बराबर होती हैं। और 0 डिग्री अक्षांश पर मान हमेशा शुद्ध पाया जाता है। नेक्स्ट आप सेकंड नंबर पे हेडिंग लिखोगे अब, तो वो आप लिखो
संदर्श, यथार्थ या नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। क्या लिखोगे? सेकंड नंबर डाल के तो ये है संदर्श, या इसका दूसरा नाम है यथार्थ, या इसको हम बोल सकते हैं नोमोनिक। नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप। संदर्श, यथार्थ या नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। ये जो प्रक्षेप होता है इसमें नाम लिखा है संदर्श, तो नाम से विदित हो गया कि इस प्रक्षेप का निर्माण किसके अनुसार किया जाएगा, गणितीय विधि से या फिर प्रकाश की सहायता से। तो ये संदर्श लिखा हुआ है, इसलिए इसका निर्माण किसकी सहायता से किया जाएगा, प्रकाश की सहायता से। तो इस प्रक्षेप के अंतर्गत वही प्रकार है। सबसे पहले एक हम ग्लोब लेते हैं, एक शंकु खोखला कागज लेते हैं। इस शंकु खोखले कागज को ग्लोब के ऊपर स्थापित करते हैं। जब इसे ग्लोब के ऊपर स्थापित करते हैं तो इस प्रकार की आकृति बनके तैयार होती है। तो इस प्रक्षेप में यह आकृति बनके तैयार हो गई। किस प्रक्षेप के अंतर्गत? तो संदर्श, यथार्थ, ये हो गई 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। या हम कह सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, चलो 20, 40, 60 और ये हो गई 80 डिग्री। मैंने लिख दिया 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। इसी प्रकार से यहां हो जाएगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। इस प्रक्षेप के अंतर्गत क्या किया जाता है मित्रों, कि जो हम संदर्श प्रक्षेप बनाते हैं, यथार्थ प्रक्षेप बनाते हैं, नोमोनिक प्रक्षेप बनाते हैं, इसमें प्रकाश की जो कल्पना की जाती है वो यह केंद्र में की जाती है। यहां पे इसमें यहां से प्रकाश डाला जाता है। इस प्रकार से जब इसमें यहां प्रकाश डाला जाएगा तो इस प्रक्षेप के अंतर्गत जो आकृति बनेगी इस प्रकार से, यहां पे जो आकृति बनेगी ये इस प्रकार से बनके तैयार होगी। 0 डिग्री ये इस प्रकार जाएगी, 0 डिग्री, ये हो गई 80 डिग्री नॉर्थ, ये हो जाएगा 80 डिग्री साउथ। इस प्रक्षेप में ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये होती है 60 डिग्री। इसी प्रकार से ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, 40 डिग्री और ये 60 डिग्री और 80 डिग्री। इसमें बीचों बीच में एक, जब इसको चौड़ा करते हैं, इस कागज को समतल करते हैं, तो ये हो गई 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और इधर भी हो जाएगी 180 डिग्री। इसमें भी इसी प्रकार से सेम दूरी पे ये बन जाएंगे। मैं बना देता हूं। इसमें आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 150 या 90, में शॉर्ट में लिख देता हूँ डायरेक्ट, और 90, 150 और 180 डिग्री। इसी प्रकार से 0 डिग्री तो यहाँ 20 डिग्री, 40 डिग्री और ये हो गई 60 डिग्री। यहाँ पे भी 20 डिग्री, 40 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री। तो ये जो बन के तैयार हुआ है ये 0 डिग्री होती है, इसे हम बोलते हैं मानक अक्षांश
रेखा, ये 0 डिग्री होगी देशांतर रेखा, इसे कहा जाएगा मानक देशांतर। ये जो प्रक्षेप बनकर के तैयार हुआ है, कौन सा प्रक्षेप है? ये संदर्श, यथार्थ या नौमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। इस प्रक्षेप के अंतर्गत विशेषता इसकी याद रखनी है कि जो प्रक्षेप होता है ये, इस प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है, पहला पॉइंट। संदर्श प्रक्षेप में देशांतरों के मध्य दूरी कैसी होती है मित्रों? समान होती है, या हम कह सकते हैं बराबर होती है। देखो देशांतर रेखाएं, इसके बीच में भी इतना डिफरेंस है, इसके बीच में भी इतना डिफरेंस है, ये सबके बीच में बराबर डिफरेंस होता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं सरल रेखा होती हैं। अक्षांश एंड देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? सरल रेखा होती हैं, यानी सीधी रेखा होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें प्रकाश की कल्पना कहां की जाती है? तो ग्लोब के केंद्र में की जाती है। इसमें प्रकाश की कल्पना ग्लोब के कहां की जाती है? तो ग्लोब के केंद्र में की जाती है, केंद्र में की जाती है। जब इसमें प्रकाश की कल्पना ग्लोब के केंद्र में की जाती है तो फिर इसमें ध्रुव नहीं दिखाए जाते, क्योंकि यहां से प्रकाश सीधा इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, आगे की तरफ जाएगा। तो इसके अंतर्गत या इसमें ध्रुवों को, किसको? ध्रुवों को बताओ दिखाया जाता है कि नहीं? नहीं दिखाया जा सकता। इसमें ध्रुवों को नहीं दिखाया जा सकता है। इसके अलावा अपन को इसका पॉइंट याद रखना है कि इसका जो उपयोग होता है, तो इसका उपयोग किसमें होता है मित्रों? तो इसका उपयोग भी यहां लिख देता हूं, उपयोग किसमें होता है? तो विषुवतीय क्षेत्रों, या हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने में उपयोग में लिया जाता है। इसमें दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि देखो भूमध्य रेखा पर इनका अंतराल ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इनके मध्य के बीच में, इसमें बीच में डिफरेंस कम होता जाता है अक्षांशों के बीच में। देशांतरों का अंतराल तो यहां पे भी इतना है, यहां पे भी इतना है, यहां सब जगह बराबर होता है, लेकिन अक्षांशों का अंतराल विषुवत रेखा पे ज्यादा होता है, और जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो आनुपातिक रूप से कम होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि अक्षांशों के मध्य अंतराल, अक्षांशों के मध्य अंतराल ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? तो आनुपातिक रूप से क्या हो जाता है? कम होता जाता है। आनुपातिक रूप से कम होता जाता है।
इसके अलावा इसकी विशेषता याद रखनी है आपको कि जो ये अक्षांश, मानक अक्षांश रेखा कितनी हो गई 0 डिग्री, तो मानक अक्षांश पर या 0 डिग्री का मान इसमें शुद्ध पाया जाता है। तो इसका जो मान है वो कहां पर, तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा के आसपास मान कैसा पाया जाता है, शुद्ध पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा प्रक्षेप, संदर्श यथार्थ नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। इस प्रक्षेप में आपको विशेषता याद रखनी है कि प्रकाश की कल्पना कहां की जाती है, केंद्र से की जाती है। इसमें ध्रुव नहीं प्रदर्शित किए जाते हैं क्योंकि यहां पे 90 डिग्री नहीं जाएगा, प्रकाश आगे की तरफ जाता है, तो 80 डिग्री तक ही प्रदर्शित किया जाता है। दोनों साइड 80 डिग्री नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा 80 डिग्री साउथ। तो दोनों तरफ प्रदर्शित 80 डिग्री तक ही प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी विशेषता याद रखनी है कि इसके अंतर्गत जो मानक अक्षांश होता है 0 डिग्री और यहीं पे मान शुद्ध होता है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए, उनका वितरण मानचित्र दिखाने के लिए कौन सा यथार्थ प्रक्षेप या नोमोनिक प्रक्षेप काम में लिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इसमें विषुवत रेखा से जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, 80 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगे या 80 डिग्री साउथ तक जाएंगे, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आनुपातिक रूप से क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी थी कौन से प्रक्षेप के अंतर्गत, संदर्श प्रक्षेप, यथार्थ प्रक्षेप, या इसे कह सकते हैं नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे 3rd नंबर, समक्षेत्र या हेनरिच लैम्बर्ट का बेलनाकार प्रक्षेप। तो ये विशेषताएं आपको याद रखनी थी संदर्श यथार्थ नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप के अंतर्गत। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूं कि संदर्श प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है, अक्षांश एवं देशांतर रेखा एक सरल रेखा के रूप में होती है, और ये 90 डिग्री पे मिलती हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर मिलती हैं। 90 डिग्री पर मिलती हैं। इसके अलावा इनमें प्रकाश की कल्पना ग्लोब के केंद्र में की जाती है। इसमें ध्रुवों को नहीं दिखाया जा सकता, 80 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री साउथ तक दिखाया जाता है। इसका उपयोग विषुवतीय क्षेत्रों के या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसलों का वितरण, खनिज वितरण, जिस प्रकार का किसी प्रकार का वितरण दिखाना है, जनसंख्या का वितरण, तो वो दिखाना होता है, बनाया जाता है। इसलिए अक्षांशों के मध्य के अंतराल आनुपातिक रूप से ध्रुवों की ओर जाने पर आनुपातिक रूप से क्या कम हो जाता है, इसमें कम नहीं होता। थोड़ा सा ये करेक्शन करना है आपको। तो इनका अंतराल आनुपातिक रूप से कैसा हो जाता है मित्रों, अधिक होता जाता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो अंतराल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इसमें प्रकाश की कल्पना कहां पे की जा रही है, तो प्रकाश की कल्पना केंद्र में की जा रही है, इसलिए क्या होगा, अधिक होगा। जब वो लंब कोणीय में होएगा नेक्स्ट, उसमें क्या प्रकाश की कल्पना अनंत पे की जाती है, इसलिए उसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आनुपातिक रूप से अधिक हो जाता है और 0 डिग्री विषुवत रेखा के आसपास मान शुद्ध पाया जाता है। तो ये था हमारा संदर्श यथार्थ नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। 3rd नंबर हेडिंग लिखोगे आप सी लिख करके, और इसको लिखेंगे समक्षेत्र, या कह सकते हैं हेनरिच लैम्बर्ट का बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप, समक्षेत्र हेनरिच लैम्बर्ट का बेलनाकार प्रक्षेप। देखो तो इस प्रक्षेप की रचना किस प्रकार की जाती है, वही सेम प्रोसीजर है। इसमें भी आप एक खोखला कागज लोगे, बेलनाकार कागज लेंगे, और इसके अंतर्गत भी आप इसी प्रकार से
ग्लोब को स्थापित करेंगे। जब ग्लोब केंद्र में स्थापित किया जाता है या खोखले कागज के अंदर स्थापित किया जाता है तो इस प्रकार से स्थापित होगा। और इसे भी हम किसके सहायता से, वही प्रकाश की सहायता से इसका बनाएंगे। जब ये बनाते हैं तो हमने यहां संदर्श प्रक्षेप, यथार्थ प्रक्षेप या नोमोनिक प्रक्षेप पढ़ा। मैंने वहां बताया कि प्रकाश की कल्पना यहां पे की जाती है, बीच में केंद्र में की जाती है, जबकि समक्षेत्र प्रक्षेप में या हेनरिच लैम्बर्ट प्रक्षेप में प्रकाश की कल्पना कहां पर की जाती है, यहां अनंत पर की जाती है। कहां की जाती है, तो मैं लिख देता हूं अनंत पर की जाती है प्रकाश की कल्पना। प्रकाश कहां से छोड़ा जाता है, यहां अनंत से छोड़ा जाएगा। जब यहां से प्रकाश छोड़ा जाएगा तो इस प्रकार से, और ये ध्रुवों पे भी जाएगा, बीच में भी जाएगा, मतलब सारे जगह प्रकाश जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार प्रकाश जाएगा तो ये डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बन करके तैयार हो जाएगा। ये प्रक्षेप यहां लिख देता हूं 180 डिग्री, ये हो गया इसका 0 डिग्री, और ये यहां पे भी हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री ईस्ट और ये हो गया 180 डिग्री वेस्ट। फिर इस प्रक्षेप में ये 0 डिग्री हो गई, 0 डिग्री। इसमें क्या हुआ कि अक्षांशों के मध्य अंतराल ध्रुवों की ओर जाने पर अधिक हो जाता है, ध्रुवों की ओर जाने पर अधिक हो जाता है। जबकि इस प्रक्षेप में क्या होगा, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो यहां पे जो अंतराल है तो ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाएगा। यहां देखो, यहां अंतराल थोड़ा सा रहेगा। इसी प्रकार से यहां पे भी 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। 80 डिग्री का जो अंतराल है ये कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और यहां पे सबसे ज्यादा अंतराल पाया जाएगा। इसी प्रकार यहां पे भी अंतराल सबसे ज्यादा होगा। फिर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अंतराल क्या होगा, कम होता हुआ चला जाएगा। तो ये 0 डिग्री, ये यहां पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये हो जाएगा साउथ में, और ये हो गया नॉर्थ। यहां लिख सकते हैं आप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसके अंदर जो अंतराल है ये भी इनके अंदर समान होगा। देशांतर रेखाओं के जो मध्य अंतराल है ये अंतराल समान पाया जाएगा। ये मैं लिख देता हूं 30 डिग्री, 60, 120 और 180, 60, 120 और 180। मतलब आप ज्यादा लाइन खींच के कंटिन्यू भी लिख सकते हो, वो आपकी सुविधा के अनुसार आप लिख सकते हो। इसके अलावा ये 0 डिग्री है, इसे बोलते हैं हम कौन सी, मानक अक्षांश रेखा। और ये हो जाएगा मानक देशांतर रेखा। तो ये जो प्रक्षेप बनकर के तैयार हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। यहाँ पे ये 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। देखो अभी हमने जो संदर्श यथार्थ नोमोनिक प्रक्षेप पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताया था कि ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जाता, केवल और केवल 80 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री साउथ तक ही प्रदर्शित किया जाता है। जबकि इस समक्षेत्र प्रक्षेप में या हेनरिच लैम्बर्ट प्रक्षेप में ध्रुवों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मानक अक्षांश रेखा 0 डिग्री होती है और जो मान शुद्ध होता है वो मानक अक्षांश रेखा पर मान शुद्ध होता है। तो ये याद रखना, इसमें प्रकाश की कल्पना अनंत पे की जाती है, जबकि संदर्श प्रक्षेप में प्रकाश की कल्पना कहां की जा रही थी, केंद्र में की जा रही थी। इसमें विशेषता याद रखनी है कि इस प्रक्षेप में 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर
0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के मध्य की दूरी कम हो जाती है, जबकि मैंने बताया कि संदर्श प्रक्षेप में अधिक हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, और ये प्रक्षेप भी विषुवत रेखीय प्रदेशों के लिए उनका वितरण मानचित्र दिखाने के लिए, और जो जनसंख्या का मानचित्र दिखाना है, या कोई फसल वितरण दिखाना है, या कोई खनिज वितरण दिखाना है, किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिखाना है, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? समक्षेत्र प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इस प्रक्षेप के अंतर्गत जिस प्रकार से 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांशों के मध्य की दूरी कम होती जाती है। क्यों हो जाती है? आनुपातिक रूप से कम हो जाती है। जब हम क्षेत्रफल समक्षेत्र, यानी कहने का मतलब इसमें हम लंबाई चौड़ाई में आनुपातिक रूप से कमी वृद्धि कर सकते हैं, बशर्ते हमारी कंडीशन रहती है कि क्षेत्रफल बराबर या क्षेत्रफल समान दिखाई देना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे इसमें मैंने बताया कि संदर्श प्रक्षेप में देशांतरों के मध्य की दूरी समान होती है, तो इसमें भी क्या होता है, यहां मैं कर देता हूं कौन सा, लैम्बर्ट। ये क्या है? लैम्बर्ट। तो लैम्बर्ट प्रक्षेप में देशांतरों के मध्य की दूरी समान होती है, सही है। अक्षांश एंड देशांतर रेखा, सरल रेखा सब 90 डिग्री पे मिलती है। आज की कल्पना ग्लोब के केंद्र में की जाती है। तो ये अपन को याद रखना है कि मित्रों, जो संदर्श प्रक्षेप है उसमें केंद्र में की जाती है, और जो समक्षेत्र प्रक्षेप है इसमें प्रकाश की कल्पना अनंत पर की जाती है। कहां की जाती है? अनंत पर की जाती है। इसमें ध्रुवों को नहीं दिखाया जाता। इसमें मैं लिख देता हूं, इसमें ध्रुवों को दिखाया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग विषुवतीय क्षेत्रों के लिए या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए के मानचित्र बनाने में किया जाता है। चाहे वो मैं कोष्टक में लिख देता हूं इसका, जैसे जनसंख्या वितरण हो, जनसंख्या वितरण, या फिर फसल वितरण हो, या फिर खनिज वितरण हो, मतलब किसी प्रकार का अगर वितरण दिखाना है तो किसका उपयोग करेंगे हम? समक्षेत्र प्रक्षेप का उपयोग करेंगे। दूसरी लाइन है, अक्षांशों के मध्य अंतराल ध्रुवों की ओर जाने पर आनुपातिक रूप से उसमें अधिक होता था, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो आनुपातिक रूप से कम हो जाता है, कम हो जाता है, और विषुवत रेखा के आसपास मान शुद्ध होता है। विषुवत रेखा के आसपास मान शुद्ध पाया जाता है। तो ये हमको याद रखना था इस प्रक्षेप के अंतर्गत कौन सा? समक्षेत्र हेनरिच लैम्बर्ट बेलनाकार प्रक्षेप। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें ये सभी रेखाएं कहां पे? 90 डिग्री पे टकराती हैं। तो ये याद रखना है, हेनरिच लैम्बर्ट प्रक्षेप के अंतर्गत आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो गोल प्रक्षेप या यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप और मर्केटर प्रक्षेप के बारे में अध्ययन करेंगे आगामी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।